गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए औद्योगिक नीति इंडियन इकॉनमी सेकंड में औद्योगिक नीति के 1991 के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने इसके पहले आप लोगों को 1948, 1956, 1977, 1980 की औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी दे दी है। उसकी समीक्षात्मक विवरण भी प्रस्तुत कर दिए हैं। आज हम लोग ये आखिरी टॉपिक 1991 पढ़ के और इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। 1991 की औद्योगिक नीति क्या थी, इसके क्या उद्देश्य थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की इस नीति की घोषणा कब की गई, तो 1991 में 24 जुलाई को, और नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई थी, जो आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। एक लघु उत्तरीय प्रश्न यह भी हो सकता है कि 1991 के औद्योगिक नीति के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो हम इस नोट्स में इस बात की पूरी संभावना, पूरा ध्यान रखे हैं कि आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के आंसर एक साथ एक जगह पे मिल सके। तो औद्योगिक नीति के क्या उद्देश्य थे, तो औद्योगिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे: सुदृढ़ नीति की संरचना, लघु उद्योगों का विकास, आत्मनिर्भरता, एकाधिकार की समाप्ति, श्रमिकों के हितों का संरक्षण, विदेशी विनियोग, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। ये 1991 की औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य थे। अब आता है कि औद्योगिक नीति 1991 की में विशेष प्रावधान क्या थे। तो प्रावधान में नंबर 1 था उदार औद्योगिक नीति। उदार औद्योगिक नीति मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉलो करना, जिसमें 18 उद्योगों को छोड़ के सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था। इन उद्योगों में आप देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, चीनी, चमड़ा, मोटर कारें, बस, कागज़ तथा अखबार इत्यादि आप इसमें देख सकते हैं। जो 18 उद्योग जो शामिल थे उन सब के नाम हैं, और उनकी सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान दिया गया। हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन तथा धनी लोगों के उपयोग की वस्तुएं मुख्य थी, उस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरा था सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बताया है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का समावेश करना अत्यंत आवश्यक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पे भी फोकस किया गया। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि वर्तमान समय में जो ठीक से चल रही उद्योगें हैं उनके विकास के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई, जिसमें सबसे पहला था कि आवश्यक आधारभूत संरचना से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं। दूसरा, तेल खनिज संसाधनों का निष्करण। तीसरा, ऐसे क्षेत्रों में तकनीकी विकास एवं निर्माणी क्षमता का निर्माण जो दीर्घकाल में उत्पादों का निर्माण, जहां सामरिक घटना महत्वपूर्ण है, जैसे सुरक्षा उपकरण। इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों की संख्या घटाकर केवल 8 कर दी गई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को कि 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या घटाकर 18 कर दी गई, जो इस प्रकार रहा: अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद तथा रक्षा सामान, रक्षा वायुयान, युद्धपोत संबंधी नियम, परमाणु शक्ति, कोयला, खनिज तेल, लोहा, मैग्नीशियम तथा अयस्को, जिप्सम, स्वर्ण और हीरा का खनन, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, मेडेलिन और परमाणु शक्ति के उपयोग के लिए खनिज तथा रेल परिवहन को शामिल किया गया। ये 8 आपने देख लिया कि 8 क्या क्या है। तो ये 8 जिसको 1991 की औद्योगिक नीति में शामिल किया गया। उसके बाद तीसरी इसकी विशेषता आती है कि एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यवहार अधिनियम पर संशोधन किया गया। एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यवहार अधिनियम में संशोधन किया गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि जो बड़ी औद्योगिक घरानों और कंपनियों के नए उपक्रम लगाने हैं, किसी उद्योग की क्षमता बढ़ाने, कंपनियों का विलयकरण करने, उनका स्वामित्व लेने अथवा उनकी कुछ परिस्थितियों में संचालन की नियुक्ति करने, उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ परिस्थितियों में सरकार भविष्य में इस अधिनियम के माध्यम से एकाधिकारी प्रतिबंधात्मक तथा अनुचित औद्योगिक एवं व्यवहारिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का अधिक महत्व देगी। एकाधिकार मोनोपोलिस्टिक की बढ़ती हुई स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी बनाया कि जिससे बड़े औद्योगिक कंपनियों इस पर हावी न हो सके।
उसके बाद इसका आता है चौथा स्थानीयकरण की नीति। स्थानीयकरण की नीति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस नीति के अनुसार जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा, उन्हें छोड़कर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में किसी भी उद्योग के लिए औद्योगिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी। ये एक मेन पॉइंट था स्थानीयकरण नीति के अंतर्गत, जिसमें ये था कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में किसी भी उद्योग के लिए औद्योगिक अनुमति नहीं लेनी होगी। इस मामले में इलेक्ट्रीशियन और किसी भी तरह के अन्य गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर सभी इकाइयां नगर की सीमा में 25 किलोमीटर के बाहर लगेगी। जो भी एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं करे, ऐसी इकाइयों को छोड़ के नगर सीमा के 25 किलोमीटर के बाहर लगाने की अनुमति दी गई। इसकी 5वीं विशेषता आती है कि विदेशी पूंजीगत साज सामान का आयात। विदेशी पूंजी के विनियोग वाली इकाइयों पर पुर्जा, कच्चे माल और तकनीकी जानकारी के आयातों के मामले में सामान्य नियम लागू होंगे, लेकिन रिजर्व बैंक विदेशों में भेजी गई लाभांश पर नजर रखेगी, जिससे बाहर भेजी गई वस्तुएं, मुद्रा और उस उपक्रम के निर्यात की आय के मध्य संतुलन बना रहे। नई नीति के अंतर्गत अनुसूचित 3 में शामिल प्राथमिकता वाले उद्योगों को छोड़कर अन्य मामलों में विदेशी अंश पूंजी पूर्व स्वीकृत लेनी होगी। ऐसी व्यवस्था बनाई गई। इसकी 6वीं व्यवस्था है कि व्यापारिक कंपनियों में विदेशी अंश पूंजी, व्यापारिक कंपनियां हैं उसमें 50% तक विदेशी पूंजी के विनियोग की अनुमति दी गई। इसकी 7वीं विशेषता है विद्यमान इकाइयों का विस्तार। जो भी इकाइयां थी, औद्योगिक इकाइयां थी, उनका विस्तार करना अत्यंत ध्यान में रखा गया और उन्हें लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त किया गया ताकि वो विशेषकर अपना विकास कर सकें। लोक उपक्रमों की कार्य प्रणाली। इस नीति के अंतर्गत लगातार वित्तीय संकट में रहने वाले उपक्रमों की जांच औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा किसी प्रकार का कोई अन्य विशेष संस्था करेगी। छटनी किए गए कर्मचारियों के भी पुनर्वास की सुरक्षा की व्यवस्था की गई, उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई और इस बात पर सरकार ने सहमति जताई कि तकनीकी स्तर को बढ़ाने की व्यवस्था, तकनीकी स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इतनी सारी विशेषताएं थी 1991 की औद्योगिक नीति की। अब आ रहा है कि औद्योगिक नीति 1991 में किए गए क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल परिवर्तन किया गया कि औद्योगिक अनुज्ञापन में ढील दी गई, जिसमें 14 प्रमुख उद्योगों को अनुज्ञापन लेने की आवश्यकता थी, बाकी सारे उद्योगों को फ्री किया गया, जिसमें ये सारे उद्योग आपको दिखाई दे रहे हैं कि औद्योगिक अनुपालन उद्योग में ढील की व्यवस्था की गई। दूसरा इसका था कि सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी की गई। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी की गई। सरकार जो उद्योग अपने लिए आरक्षित रखा था उसमें कम कर दी गई और केवल इनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें केवल परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा खनिज शामिल किए गए थे। उसका बाद था कि MRTP अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया, जिससे कि घरेलू उद्योगों के विकास में विशेष ध्यान दिया गया और 14 जनवरी 2003 को भारत के राजपत्र के प्रकाशित होने के बाद इसी तिथि से यह अधिनियम अस्तित्व में आ गया था। यह अधिनियम जो आपने देखा MRTP, यह 14 जनवरी 2003 से लागू कर दिया गया था। उसके बाद था विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण किया गया। विदेशी निवेश नीति में कई तरह के उदारीकरण, कई तरह के प्रयास किए गए, उपाय किए गए, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं औद्योगिक नीति 1991। देश के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 34 उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 91% तक तय किया गया। दूसरा था गैर स्वीकृत कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनी में 10% तक निवेश कर सकती है। विदेशी पूंजी निवेश में मशीनरी के लिए नई होने की शर्त को हटा दी गई। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये सारी परिवर्तनें की गई नई औद्योगिक नीति 1991 में, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी सारी परिवर्तनें नई औद्योगिक नीति 1991 में की गई थी। ये सारे कंप्लीट करने में बहुत टाइम ले लेता है, इसलिए आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं कि 1991 में इतने सारे परिवर्तन किए गए थे। उसके बाद आता है कि इसकी
समीक्षात्मक वर्णन कि 1991 के उद्योग नीति, दूरसंचार में उदार निवेश तथा नीति में परिवर्तन, उपक्रम पूंजी निधियों में छूट, बीमा व्यवस्था में निजी कंपनियों में अनुमति, रक्षा संबंधी उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दी गई, लघु उद्योगों की नीति में परिवर्तन किया गया और फिल्म एवं मनोरंजन के उद्योगों का दर्जा बढ़ाया गया। अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों या संशोधन भी किए गए जो इस प्रकार से हैं। औद्योगिक नीति 1991 का मूल्यांकन किया गया क्योंकि इसको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में प्रस्तुत किया था और इसमें इतने सारे परिवर्तनों, विशेषकर इसमें विशेष औद्योगिक नीति 1991 में विशेष ध्यान दिया गया कि फ्लेक्सिबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया गया, उदारीकरण को विशेष ध्यान से बढ़ाया गया था। तो यह आपका क्वेश्चन रहा कि 1991 की औद्योगिक नीति क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसमें कितने परिवर्तन किए गए और इस औद्योगिक नीति की क्या मुख्य विशेषताएं रहीं, इसके बारे में आपने पढ़ा। कितने परिवर्तन किए गए यह पढ़े, इसकी समीक्षात्मक वर्णन प्रस्तुत किए और क्या उद्देश्य है ये किए। इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोगों का 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंप्लीट हो रहा है।